मंडपेश्वर की गुफाओं का निर्माण लगभग 1500 से 1600 साल पहले हुआ था। 520 से 555 ईस्वी के बीच बनाई गई इस गुफा ने कई दौर देखे हैं। शुरुआती पुर्तगाली इसे प्रार्थना स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये गुफाएं विभिन्न शासकों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में आक्रमणों की एक श्रृंखला की गवाह थी। इस जगह का उपयोग कभी कभी सेनाओं द्वारा या कभी शरणार्थियों द्वारा आवास जैसी चीजों के लिए किया जाता था। वर्षों तक यह क्षेत्र वीरान रहा। अब दीवारों पर जो देखा जा सकता है उनमें ये अधिकांश नष्ट हो चुके हैं। मंडपेश्वर गुफाओं में नटराज, सदाशिव की मूर्तियां और अर्धनारीश्वर की एक मूर्ति है। इसमें गणेश, ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां भी हैं। गुफाओं को पुरातात्विक विरासत स्थल घोषित किया गया है और इसलिए वे कानून के तहत संरक्षित हैं। इसे संरक्षण देने में हमारे पूर्व सांसद श्री राम नाइक और तत्कालीन विधायक श्री गोपाल शेट्टी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस परिसर को अराजक तत्वों और नशेड़ियों ने अपना ठिकाना बना दिया था। जब ये बात विधायक श्री गोपाल शेट्टी जी को पता चला तो उन्होंने पत्र व्यवहार कर इन सब अराजक तत्वों को बंद करवाया, जिससे कि मंदिर परिसर को संरक्षण मिला। इस गुफा में स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि, त्रिपुरारी पूर्णिमा जैसे उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। गोपाल शेट्टी जी ने मंडपेश्वर गुफा के पुनरुद्धार के साथ सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र से 75 लाख रुपए का फंड पास करवाया, जिसके अंतर्गत मंदिर परिसर में लोगों के चलने के लिए पाथवे, पौधे, जगह जगह पर ग्रिल की बाउंड्री और अन्य बहुत सी चीजों का प्रावधान किया है। जो चीजें एएसआई के हद में न होने के कारण नहीं हो पा रही थी, वहां उन्होंने अपने निजी फंड का इस्तेमाल किया। इस काम में विधायक मनीषा ताई चौधरी जी का सहयोग हो रहा है। श्री गोपाल शेट्टी जी का मानना है कि ये भगवान का कार्य है और ये कार्य करने के लिए भगवान ने उन्हें चुना है, जिसके लिए वे खुद को भाग्यशाली समझते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, उसी प्रकार मंडपेश्वर शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण कर हम इस मंदिर को बोरीवली में अयोध्या जैसा वातावरण निर्माण करेंगे, जिसके लिए वे 15 किलो चांदी से बना हुआ शिवलिंग का चालित प्रतिष्ठान करेंगे। इस साल हमने बड़े पैमाने पे यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया है और मंडपेश्वर गुफा को एक नया लुक देने का प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जब मैंने और मनीषा ताई ने और दहीसर के सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जायजा लिया और सारे हमारे तीनों नगर सेवक यहाँ पर आए और ये हमने तय किया कि जो शंकर भगवान का जो अवस्था जो अंदर बहुत सालों से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो बात करते करते किसी के मन में आया कि हमने इसको चांदी का यहाँ पर बनाना चाहिए। तो अपील किया हमने लोगों को। देखते देखते लोगों ने 15 किलो तक चांदी दिया इस गुफा के लिए और उसका एक बहुत बड़ा शंकर भगवान का सारी चीजें हम बना रहे। 8 तारीख को उसका दर्शन आप सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस गुफा को फिर एक बार जो जूना सौंदर्य और उसका वैभव था उसको प्राप्त करके देने का हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से जुड़े हुए सारे लोग तो 50 साल से काम कर ही रहे। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन का ये या तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में देश में ही नहीं तो पूरे दुनिया में हिंदू समाज का एक वैभव बढ़ता हुआ हम सब लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये उत्तर मुंबई के लिए या तो फिर मुंबई शहर के लोगों के लिए ये मंडपेश्वर गुफा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब लोगों के पास। तो ये 6, 7, 8 3 दिन के कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में आकर सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए, ये अपील करने के लिए मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य के पीछे का कारण है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वे अपने प्राचीन धरोहर के बारे में जानें और इसका प्रचार करें और भविष्य में ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो
और लोगों की आस्था का केंद्र बने।